हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हमारे माउथ के अंदर जितने भी टीथ हैं वो टीथ 4 टाइप्स के हैं: इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। फिर क्या हमने देखा था भाई, जो इंसीजर हैं वो 4 होते हैं लोअर जॉ के अंदर और 4 होते हैं अपर जा के अंदर। तो यहाँ पे लोअर जा में 4, अपर जा में 4, यानी कि 4 नीचे वाले जबड़े में, 4 ऊपर, टोटल 8 हैं। इनका काम क्या होता है? कटिंग एंड बाइटिंग, किसी चीज़ को काटने का काम होता है। उसके बाद है बेटा पायर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ। पायर्सिंग एंड टीयरिंग कौन से होते हैं? कैनाइन। पायर्सिंग और टीयरिंग क्या था? चीरना और फाड़ना। किसी भी चीज़ को आपको चीरना है, फाड़ना है, तो ये पायर्सिंग मतलब चीरना, टीयरिंग मतलब फाड़ना। तो आप उस किससे करते हो? कैनिन से। कैनिन कितने हैं बेटा? लोअर जा के अंदर भी 2 हैं, एक कैनिन ये, एक कैनिन ये, और ऊपर वाले जा में भी 2 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4। चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, तो यानी कि जो पीसने का, ठीक है, तो पीसने का काम था वो किसका था? चीविंग एंड ग्राइंडिंग, चबाने और पीसने का काम था। चबाने और पीसने का काम होता है बेटा प्रीमोलर का और मोलर का। तो देखो भाई, 6 तो मोलर हैं नीचे वाले जबड़े में और 4 हैं प्रीमोलर, तो 6 और 4 10 हो गए। तो 10 नीचे वाले जबड़े में है और 10 ऊपर वाले में, टोटल 20, इसीलिए ये फिल करवाया था। नेक्स्ट है बेटा, आवर माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड विच सेक्रेट सालिवा। हमारे मुंह के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। देखो आपको इस फिगर के अंदर दिखेंगे, दिखाई गई हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं बेटा? सालिवा छोड़ती हैं। सालिवा क्या करता है? डू यू नो द एक्शन ऑफ सालिवा ऑन फूड? क्या आप जानते हैं सालिवा का क्या काम होता है फूड के ऊपर? वो जानते हैं अब क्या काम होता है। लेट अस फाइंड आउट, चलो ढूंढते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लो, लेबल दैम ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक को बेटा ए मार्क कर दो, एक को बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। क्या कहता है बेटा? 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब ए है और एक टेस्ट ट्यूब बी है। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या करना है? 1 टीस्पून फुल, 1 चम्मच भरी हुई बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल की डाल दो। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ द बॉइल्ड राइस आफ्टर चेविंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। ए के अंदर तो बेटा क्या करना है? 1 चम्मच चावल उबालो और ए के अंदर डाल दो। बी के अंदर क्या करना है बेटा? वो चबे हुए जो चावल आपने उबाले हैं उनको मुंह में खाओ, तो 3 से 5 मिनट तक उन चावलों को मुंह में चबाओ। चबाने के बाद टेस्ट ट्यूब बी में डालो। ऐड 3 to 4 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में, अब एक में तो आपने बिल्कुल सिंपल उबाले हुए चावल डाले हैं, एक में चबाए हुए चावल डाले हैं, बी में, दोनों में 3 से 4 ml पानी डाल दो। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। दोनों के अंदर अब 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालो इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। और देखो व्हाई इज देयर इज ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। देखो भाई, जैसे ही आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, टेस्ट ट्यूब ए का कलर बिल्कुल कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक कलर हो गया। टेस्ट ट्यूब बी का कलर नहीं हुआ। आपने क्या सब पढ़ा था 6 क्लास में? आयोडीन सॉल्यूशन से हम ये टेस्ट करते हैं स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने से किसी सब्सटेंस पे उसका कलर बेटा ब्लू ब्लैक हो जाता है तो मतलब उसमें स्टार्च है, और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होता है तो बेटा उसमें स्टार्च नहीं है। तो डिस्कस द रिजल्ट विद योर टीचर एंड क्लासमेट। तो द सालिवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो अब देखो भाई, मैं आप अब डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बताया बेटा? ये आप सबको पता चल गया भाई, टेस्ट ट्यूब ए का कलर चेंज हुआ है। कलर चेंज हुआ है तो पक्का इसमें स्टार्च है बेटा। इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो इसमें स्टार्च नहीं है। तो पहले लिखो इसमें स्टार्च है, इसमें स्टार्च नहीं है। तो क्या हुआ भाई? आपको पता भाई, राइस में, गेहूं में, सब में चावल, इनमें सब चावल गेहूं जितने भी हैं, दालें हैं, सब में स्टार्च होता है। तो क्या हुआ बेटा? जैसे ही आपने चबाए हुए चावल को इस टेस्ट ट्यूब बी में डाला तो जो सालिवा थी, अब आप मुंह में चबाओगे तो आपको पता है भाई, जब आप चीज़ मुंह में चबाते हो तो उसमें लार मिक्स होती जाती है, हमारी लार मिक्स हो गई। अब वो क्या होगा? वो लार मिक्स होने से वो लार सारे के सारे स्टार्च को शुगर में बदल देगी बेटा, स्टार्च को ख़त्म कर देगी, सारे स्टार्च को शुगर में बदल देगी। इसलिए चबाए हुए चावल में स्टार्च बचेगा ही नहीं, इसलिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो आप लिखेंगे ये, ठीक है। तो द टंग इज ए फ्लैसी मसेक्युलर ऑर्गन। टंग क्या होती है भाई? फ्लैसी मसेक्युलर ऑर्गन है, यानी एक मसल का ऑर्गन है। अटैच टू एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। जो क्या है भाई? टंग एक ऐसा मसेक्युलर ऑर्गन है जो पीछे से, जिसकी बैक साइड तो यानी अटैच है, बंधी हुई है, लेकिन आगे वाली साइड फ्री है, बिल्कुल फ्री है, घूम सकती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, यही लिखा हुआ ना, इट इज़ फ्री एट द फ्रंट। तो देखो क्या लिखा हुआ था? टंग एक फ्लैसी मसेक्युलर ऑर्गन है विच इज़ अटैच एट द बैक, जो पीछे से तो जुड़ी हुई है, टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, जो हमारा बक्कल कैविटी हमारा मुंह है उसके फ्लोर से जुड़ी हुई है। लेकिन इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, पर आगे से फ्री है, अगला हिस्सा फ्री है। एंड कैन बी मूव इन एनी डायरेक्शन, और आप इसको चारों तरफ घुमा सकते हो। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आपको पता है टंग का काम क्या है? वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग। टंग का हम काम बोलने में करते हैं।
बिसाइड, दूसरा बात बोलने का ही काम नहीं है, टंग का सिर्फ है, टंग का काम है बेटा सालिवा को फूड के साथ मिक्स करवाना। जो आप लार छोड़ रहे हो उसको फूड के साथ मिक्स भी टंग ही करवाती है। ड्यूरिंग चीविंग, जब आप खाना चबा रहे होते हो। एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड, खाने को निगलने में मदद करती है। तो टंग के 3 काम पता चल गए, बातें करने का, सालिवा को फूड के साथ मिक्स करने का, और खाने को निगलने में मदद करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, और खाना टंग से ही हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं, यानी कि अलग अलग टेस्ट को पहचानने के लिए अलग अलग हिस्से हैं। दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो खाने के अलग अलग टेस्ट को पहचान लेते हैं, क्योंकि मीठा है, खट्टा है, नमकीन है। वी कैन फाइंड आउट द वी कैन, इसके बाद पढ़ते हैं बेटा, वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब टेस्ट बर्ड की पोजीशन बेटा हम इस एक्टिविटी से पहचान सकते हैं। प्रिपेयर ए सैंपल, सेपरेट सैंपल ऑफ शुगर। क्या करो बेटा, सैंपल बनाओ, एक शुगर सॉल्यूशन लो, एक कॉमन साल्ट का बनाओ, एक लेमन जूस नींबू के रस का बनाओ, एक जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ, एक नीम के पत्तों का, और बिटर गोड या करेले का। 4 चीज़ें लेनी बेटा। एक तो शुगर का सॉल्यूशन बनाना है, शुगर को पानी में मिलाना है, एक में नमक के अंदर पानी को मिलाना है, एक में लेमन जूस को, एक में क्या है, करेला या नीम के पत्तों के जूस को। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, आपके एक क्लासमेट को ब्लाइंड फोल्ड कर दो, यानी कि उसकी आंखों पे पट्टी बांध दो। एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग, और उसको बोलो अपनी जीभ बाहर निकाले। एंड कीप इट इन स्ट्रेट, और इसको सीधी रखे। एंड फ्लैट पोजिशन, उसको बोलो अपनी जीभ बाहर निकालो और बिल्कुल सीधी रखे उसे। यूज ए क्लीन टूथपिक, एक क्या करो भाई, बिल्कुल साफ से टूथपिक लो, यानी कोई चम्मच ले लो। टू पुट द अबो सैंपल 1 by 1 ऑन डिफरेंट एरिया, ताकि आप अलग अलग एरिया पे सैंपल को 1 by 1 एक एक करके डाल सको। ऑफ द टंग के, एज सोन इन द फिगर 2.6, जैसे इस फिगर में दिखाया बेटा। ये टंग के अलग क्या करना है आपको, एक बार आपको इस पार्ट पे आपको कुछ डाल देना है, एक बार इस पार्ट पे, एक बार आगे वाले पार्ट पे, अलग अलग हिस्से पे डाल के चेक करना है। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, अब पूछो भाई कौन से, उसे कहाँ से पता चला, कौन से एरिया पे पता चल रहा है कि चीज़ मीठी है, कौन से एरिया से पता चला कि साल्टी यानी नमकीन है, कौन से एरिया से पता चला सार यानी खट्टी है, एंड बिटर, और कौन से एरिया से पता चला कि चीज़ कड़वी है। क्योंकि आपने 4 टाइप की चीज़ ले रही है, शुगर मीठी, नमक साल्टी होता है, लेमन जूस खट्टा होता है, और बिटर कार्ड करेले का जूस कड़वा होता है। तो ये पूछना है उससे कौन कौन से हिस्सों ने टेस्ट को पहचाना बेटा, ठीक है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, तो अब अपनी ऑब्जर्वेशन लिखो और लेबल इन द फिगर 2.6, और उसको 2.6 फिगर में लिखो बेटा। अब देखो, अब आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देखना, पर मैं अभी आपको लेबल करवा देता हूँ और आप लेबल कर लीजिए प्लीज़। तो बेटा अब इसको ना फिल करो, बाकी मैं पिक्चर भी भेजूँगा आपको। ये हिस्सा है बेटा, ये होता है स्वीट टेस्ट को पहचानने का, यहाँ पर लिखो स्वीट। उसके बाद जो ये वाला है बेटा, दोनों हिस्से ये पहचानेंगे बेटा साल्टी को। यहाँ से आपको आप चेस्ट भी करके देखेंगे, आपको जीभ के अगले हिस्से से पता चलता है कि कोई चीज़ मीठी है या नहीं। उसके बाद वाले से पता चलता है कि कोई चीज़ साल्टी है या नहीं। इससे बेटा, इससे और इससे ये पहचानेंगे सार खट्टे को, और जो ये हिस्सा बच गया बिल्कुल पीछे वाला, ये पहचानेगा बेटा बिटर को। लिखो भी जल्दी से, ये पहचानेगा बिटर को, समझ गए। बिल्कुल आगे वाला स्वीट को पहचानेगा बेटा, उसके बाद जो 2 पीछे हैं ये साल्टी टेस्ट को पहचानेंगे, उसके बाद वाले 2 सार खट्टे को पहचानेंगे, और सबसे पीछे वाला ये बिटर कड़वे को पहचानेगा। उसके बाद है बेटा ये जो बच गए थे, ये पढ़ते हैं हम, स्वीट एंड टूथ डिके, यानी कि स्वीट्स मीठा, और टूथ डिके यानी कि जो टूथ डिके होता है जो हमारे दांतों में, तो टूथ डिके बेटा मतलब दांतों का डिके हो जाना, दंत क्षय यानी कि दांतों का खराब हो जाना। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, नॉर्मली बैक्टीरिया हमारे मुंह में हमेशा रहते हैं भाई, पर नॉट हार्मफुल अस, पर वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। हाउएवर यदि इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, लेकिन अगर हम खाना खाने के बाद अपने दांत और मुंह को साफ़ नहीं करेंगे, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगन टू लिव एंड ग्रो इन इट, तो फिर क्या होगा भाई, अगर आप मुंह को साफ़ नहीं करोगे तो हार्मफुल बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया वहाँ पे पैदा होने और रहना शुरू कर देंगे। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो खाना आपके दांतों में फंसा रह गया है ना, उसको तोड़ेंगे, यानी कि उस दांतों के उस खाने के अंदर जो शुगर होगी उसको तोड़ेंगे, एंड रिलीज एसिड, और फिर एसिड बनाएंगे। जो दांतों में आपका खाना बचा रह गया है वो बैक्टीरिया उसको खाएंगे, और उसको खाते खाते टाइम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में कन्वर्ट कर देंगे बेटा। और एसिड के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, यानी कि उनको धीरे धीरे करके खा जाते हैं, ठीक है। यानी कि एसिड यानी कि सुना होगा ना तेजाब,
ठीक है, जो जला देती है अक्सर चीज़ों को। तो द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, एसिड क्या करेंगे, धीरे धीरे करके दांतों को डैमेज खराब कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द टूथ डिके, और इसी को टूथ डिके कहते हैं, यानी दांतों का खराब हो जाना ड्यू टू द रिलीज ऑफ एसिड। इफ़ इट नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसका समय पे उपचार ना करवाया जाए, इट कॉज सेवर टूथैक, इससे दांतों में बहुत सारे टाइप के दर्द, एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, और बहुत सारे केसों में तो दांत ही गिर जाएंगे। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके, यानी जो चॉकलेट है, मिठाइयाँ हैं, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो और शुगर की चीज़ें खाते हो, वो सबसे बड़े दुश्मन हैं दांतों के। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ए ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस, यानी कि इसलिए हम सबको दातून से, ब्रश से या डेंटल फ्लॉस, इन सबसे दांतों को साफ करना चाहिए। यानी डेंटल फ्लॉस क्या होता है बेटा, स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव्ड बिटवीन टू टीथ, एक ऐसा मोटा सा धागा होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत सा, जिसको आप दोनों दांतों के बीच में घुमा सकते हो, और जो फंसा हुआ खाना है, ट्रैप्ड फूड पार्टिकल, जो फंसे हुए खाना है, उसको बाहर निकाल सकते हो। एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार उसके साथ ऐसा करना चाहिए ताकि दांत पुच्छे से साफ हो जाएं। एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और हर खाने के बाद आपको मुंह में कुल्ला जरूर करना चाहिए। आल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और हमें गंदी उंगली और कोई भी अनवॉश ऑब्जेक्ट, बिना धुली हुई चीज़ हमें मुंह में नहीं डालनी चाहिए। देखो टूथ हैक के पिक्चर भी दिखाई, कैसे कैसे करके धीरे धीरे दांत बिल्कुल टूटते जा रहे हैं बेटा। सम टाइम वैन यू ईट इन ए ह्यूरी, जब आप कभी कभी जल्दी में खाते हैं, क्योंकि कई बार हमें जल्दी होती है, जैसे स्कूल में लेट हो गए तो जल्दी जल्दी खाएंगे। टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, बातें करते हुए या हंसते हुए खाते हैं। यू मे कफ, आपको खांसी आ जाती है ना भी, कभी कभी अगर खाते खाते हंसी आ जाए या बातें कर रहे हो। एंड गेट हाइकअप्स और चॉकिंग सेंसेशन, ठीक है, और क्या होगा साथ में, हाइक्स और चॉकिंग सेंसेशन, तो जिसकी वजह से हमें हाइक्स और चॉकिंग सेंसेशन। हाइकअप्स क्या है बेटा, हिचकी आना, यानी कि कई बार आती है ना हमें खाने के बाद हिचकी, तो इसका मतलब आपने जल्दी जल्दी में खाया है या फिर बोलते हुए हंसते हुए खाया है, जिसकी वजह से आपको एक बार खांसी आई होगी और उसी की वजह से आपको हिचकी या चोकिंग सेंसेशन, मतलब घुटन सी होने लग जाए गले में। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप, ऐसा तब होता है जब फूड पार्टिकल विंड पाइप, जो आपकी विंड पाइप है ना जहाँ से आप सांस लेते हो, बल्कि फूड पाइप की बजाय जब विंड पाइप में चले जाएं, ऐसा इसीलिए होता है, आपको हिचकी इसलिए आती है। द विंड पाइप कैरी एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग, क्योंकि विंड पाइप का काम है वो नाक से लंग तक ऑक्सीजन पहुंचाएगी बेटा। इट रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप, ये बिल्कुल फूड पाइप के साथ साथ लगी होती है। बट इनसाइड द थ्रोट, पर गले के अंदर एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज, लेकिन देखो भाई नीचे जाके 2 हिस्से हो जाते हैं, फूड पाइप अलग हो जाती है और जो हमारी है ये विंड पाइप है वो अलग हो जाती है बेटा। लेकिन क्या होता है, जो हमारा थ्रोट गला है ना, वहाँ पर दोनों एक ही है, वो दोनों एक ही कॉमन पैसे, एक ही रास्ता है उन दोनों का जाने का। इसीलिए कभी कभी अगर आप बातें करते करते हंसते हुए पूरी जल्दी जल्दी में खाते हो तो खाना फूड पाइप में जाने की बजाय विंड पाइप में चला जाता है, जिससे आपको हिचकी वगैरह या घुटन वगैरह फिर वो होती है। दिस इज हाउ देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, तो कैसे रोका जाए भाई फूड को विंड पाइप में एंटर करने से। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग ए फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोज द पैसेज ऑफ विंड पाइप, तो यानी कि आपको पता, अभी मैंने बताया कि भाई जो हमारा गला है ना, वहीं से 2 हिस्से होते हैं, विंड पाइप का अलग और फूड पाइप का अलग, पर वहाँ तक दोनों का एक ही हिस्सा है। यानी कि जो भी आप खाना खाओगे हवा, वो दोनों वहाँ तक गले तक उन दोनों का रास्ता एक ही है, उसके बाद अलग अलग होता है। तो फिर हम जो खाना खाते हैं वो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, फूड पाइप में ही क्यों जाता है? गलती से चला जाता है लेकिन जब हम जल्दी में होते हैं, पर वैसे हमेशा विंड पाइप में क्यों नहीं जाता? तो ऐसा इसीलिए होता है बेटा, क्योंकि जो है जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो निगल रहे होते हैं, तो एक फ्लैप लाइक, यानी कि एक फ्लैप लाइक वॉल्व है, यानी कि एक फ्लैप लाइक वॉल्व बना हुआ है, यानी कि एक ऐसा जिस तरह से ढक्कन के जैसा फ्लैप है जो बंद हो जाता है विंड पाइप का जब हम खाना निगल रहे होते हैं। इफ़ बाय चांस यदि कभी गलती से फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप में चले जाए, वी फुल चॉक्ड, हमें घुटन होगी, एंड गेट हिप्स और कफ, और हमें इसकी वजह से क्या होगा, अगर गलती से कभी विंड पाइप में खाना चला जाता है तो उससे हमें हिचकी आती है, उससे घुटन होती है और कफ खांसी हो जाती है। तो द फूड पाइप और इसोफेगस, तो द स्वेलर्ड फूड पास इनटू द फूड पाइप, और जो निगला हुआ खाना है उसके बाद कहाँ जाएगा, इसोफेगस या फूड पाइप में। लुक एट फिगर 2.2, द फूड पाइप रन अलोंग द नेक, देखो भाई फूड पाइप हमारे नेक के, यानी कि जो हमारी गर्दन है वहाँ से शुरू होकर नीचे जाती है और स्टमक से मिल जाती है। पहली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग, पहली ये जानना चाहती है कि जब हमें उल्टी आती है तो फूड नीचे से ऊपर कैसे आता है बेटा, वो ये जानना चाहती है।
ठीक है। तो यानी कि क्या कह रहा है भाई, फूड पाइप हमारे नेक गले से शुरू होके एंड द चेस्ट तक जाती है, छाती में से होते हुए। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप, यानी कि फूड नीचे कैसे धकेला जाता है। देखो ये जो फूड पाइप है ना बेटा, ये फूड पाइप जब यहाँ पे खाना आएगा ना, अपने आप ऊपर से बंद होती जाएगी, यानी यहाँ से ये बंद होती जाएगी, नीचे धकेलती जाएगी, नीचे खाना गया थोड़ा, फिर ऊपर से बंद हो जाएगी, नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी। ठीक है, समझ गए। आगे देखो बेटा, फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल। वास्तव में ये खाने की मूवमेंट कहाँ होती है, एलिमेंट्री कैनल, या हमारी फूड पाइप में से पूरा जो एलिमेंट्री कैनल क्या है, भोजन की नली, जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, जहाँ पे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, फिर उसमें से गुजरता है। एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड, और फिर नीचे तक चला जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया है बेटा। फूड पाइप में एलिमेंट्री कैनल है, उसमें से होते हुए हमारे स्टमक में पहुँच जाता है। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड टाइम, जिस टाइम पे फूड हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है, मान लो कि हमने खाना खाया, हमारे पेट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको एंटर नहीं करने दिया, तो वो वॉमिट आउट, वो बाहर निकल जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। आगे से क्या करना, जब आपको कभी वॉमिटिंग आए ना, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना उसको और सोचना ऐसा क्यों हुआ होगा। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर, फिर उसको आके अपने माता पिता से डिस्कस करना कि मैंने ऐसे ऐसे खाया था और मेरे को इसके बाद ये उल्टी आई। तो उसका मतलब है, अगर आपको उल्टी आ रही है ना, तो जो आपका खाना है ना, वो सारा का सारा बेटा इस इसोफेगस में ही फंसा रह गया, आपके पेट ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है, इसीलिए वो वॉमिट आउट बाहर आ गया। तो यहाँ तक स्टडी करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।